जो प्रोजेक्टाइल है वो सबसे मेन प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। नाम है उसका एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसे वर्टिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम सबसे मेन है इसका, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। आपने ऐसे फेंका यू वेलोसिटी से, बोलिए भैया। और भाई एंगल से फेंका, किस एंगल से? थीटा एंगल से। ये ऐसे गया, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, ये ऐसे नीचे आ गया। इसने जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मैं क्या बोलता हूँ? रेंज। क्या बोलता हूँ? रेंज। अच्छा, वाई के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलता हूँ मैं हाइट। क्या बोलता हूँ? हाइट। समझ गए? अच्छा, इसकी जर्नी के दो पार्ट है। अरे भाई प्लीज चुप हो जा। ओ से लेके ए और ए से लेके बी। ओ से लेके ए को कहते हैं एसेंट, और ए से लेके बी को कहते हैं डिसेंट। तो ओ से लेके ए जर्नी का नाम है एसेंट, और ए से लेके बी जर्नी का नाम है डिसेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं यू को, तो इधर क्या आएगा? यू कॉस थीटा, इधर क्या आएगा? यू साइन थीटा। पता है सबको? चलो ठीक। अब देखिए, मैं जो चीजें लिख रहा हूं वो आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या क्या होगा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो एक्स एक्सिस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता, आपको मैंने पहले बता रखा है। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? जीरो। एक्सीलरेशन एक्स पे क्या होगा? जीरो। और वेलोसिटी जो एक्स पे रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और उसकी वैल्यू एक्स पे, यहां पर वेलोसिटी कौन सी है? एक्स पर यहां पर कौन सी वेलोसिटी है? यू कॉस थीटा। क्या है? तो वही वेलोसिटी आपकी पूरी रास्ते रहने वाली, पूरी जर्नी में एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी आपकी यही रहेगी, ठीक है। तो ये एक्स के बारे में, रुक जा भाई, रुक जा, भी समझ ले, उसके बाद करिए। अब मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस की। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो आपको पता है फोर्स क्या लगता है? ग्रेविटी। क्या लगता है? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग पॉजिटिव जी जब होगा, जब वो कहां रही होगी? डाउनवर्ड। और एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा, जब आपकी बॉडी कहां रही होगी? कहां जा रही होगी? अपवर्ड। सॉरी भाई, वाई के लॉन्ग का फोर्स ये रहा, वाई के लॉन्ग का अपवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये रहा प्लस जी, और अपवर्ड एक्सेलरेशन ये रहा, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं कि बॉडी जब टॉप हाइट पर पहुंच जाती है, वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। आपको याद होगा। तो फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। ये अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हो। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या करने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कौन? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। तो भाई प्लीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंच गया। टाइम कितना लगा? टी। इस टी टाइम पे इसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। और वाई के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वाई। दोनों को सेम टाइम में किया, ठीक है। तो ये जो एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस है वो ये है, ये रहा आपका एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस। और इसी टी टाइम में इसने वाई के लॉन्ग का ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पॉइंट पर पहुंचा है। फेंका है मैंने इस प्रोजेक्टाइल को, और ये टी टाइम पर यहां पहुंचा है, जिसमें एक्स की, टी टाइम पर इसने जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एक्स है, और वाई के लॉन्ग जो ट्रेवल किया वो वाई है, ठीक है। हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? तो मैंने बता दी, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। उस पाथ, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इशू बाद में, ये मतलब मुक्का मारूंगा यहीं पे आकर तेरे को, चार पांच इकट्ठी, ठीक है। बी इक्वेशन ऑफ पाथ followed by on projectile।
जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि प्लेन में हो रही है, दो एक्सिस के बीच में हो रही है, तो यहाँ पर एक ही टाइम पर दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। तो हम दोनों एक्सिस को एक साथ लेके चलते हैं। हम ले रहे हैं पहले मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या ले रहे हैं? मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स के लॉन्ग मोशन ले रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए बेटा, क्या ये एक्स इक्वल्स टू, मैंने आपको लिखवा रखा है यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है आपकी एक्स की। तो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इतना, और एक्स के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू कॉस थीटा। देखिए क्योंकि आपने यू वेलोसिटी से फेंका था, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो यू कॉस थीटा क्या होगी, एक्स के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी, और यू साइन थीटा क्या होगी, वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी। आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी, यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी, 0। फाइनल कब होती है, जब वाई एक्सिस के मैक्सिमम टॉप वैल्यू पे पहुंच जाता हूं। ठीक है, बाकी आपने फेंका कितने से है, यू से फेंका है, तो यू का जो वाई कंपोनेंट है वो ये है, यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वाई कंपोनेंट क्या करेगी, वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा इसका, यू का एक्स के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी। चलो, तो हमने वैल्यूज रख दी, ये होगी इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग की, टाइम क्या है टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आप सबको पता है 0 होता है, तो यहां से हमें आगे तो सॉल्व करना ही है, 0 हो गया, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये टाइम आ गया। अच्छा, अब हम साथ में कर रहे हैं मोशन लॉन्ग, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस की मोशन को देखूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो वाई इक्वल्स में क्या होता है बेटा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, तो वाई इक्वल्स में इनिशियल वेलोसिटी वाई करूं क्या, यू साइन थीटा, टाइम कितना रखा है, टाइम ये देखो, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा प्लस, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, बोलिए होगी, जब आप इस पॉइंट पर पहुंची थी ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे थे अभी भी ऊपर जा रही है, ये अभी और ऊपर जा रही है, तो अब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। क्या होगा, माइनस जी, और टाइम कितना लगा है, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए भैया, इसको हम देखते हैं, तो यू से यू क्या हुआ, इधर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan एक्स हो गया, tan थीटा एक्स। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये माइनस ने, ये जो माइनस लगा हुआ है, इसने इस प्लस को क्या किया, माइनस कर दिया, तो इधर क्या आएगा, माइनस जी 2, इसका स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको बता दूं, यहां पर जो मैंने अलग से लिखा था ये वाला, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी भैया आपकी, y इक्वल्स टू में एक्स टेन थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर, वेयर के क्या है आपका, तो भैया के है आपका जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो भैया एक बार जेई में पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा फाइंड थीटा एंड यू इफ y इक्वल्स टू में x माइनस √3 एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखिए, प्रोजेक्टाइल की आपसे पूछा है कि भैया थीटा निकालिए, मतलब किस एंगल से फेंका गया ये प्रोजेक्टाइल, और फिर दूसरा बोल रहा है भैया आप यू भी निकालिए, किस इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, है ना। तो चलो देखते हैं भैया, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, वी नो, क्या जानते हैं, y इक्वल्स टू में एक्स टेन थीटा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2u स्क्वायर भी था, अरे यार उल्टा लिख ना, क्या था ये g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग
बोथ इक्वेशन। तो भैया देखिए इसकी जगह पर ये है, देन x इक्वल्स टू में x tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा 1, तो थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री का होता है। यानी पता लग गया भैया हमने कितने डिग्री के एंगल से फेंका प्रोजेक्टाइल को, 45 डिग्री के एंगल से। और देखिए फिर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जगह पर ये पूरी टर्म है -√3x² इक्वल्स टू में -g2u² cos स्क्वायर थीटा x²। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। √3 जी की वैल्यू आपको लेनी है, अगर नहीं दे रखी है तो 9.8 लोगे, दे रखी है तो 10 ले लेना, ठीक है। तो 9.8 ले रहे हम। दो u² आपको निकालना है, cos थीटा क्या निकला होगा 45, cos 45 क्या होता है भैया 1/√2, 1/√2, तो इसका स्क्वायर करो तो 1/2 आ गया, ठीक है भैया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अपने को क्या निकालना है √3u² इक्वल्स में 9.8, ठीक है 9.8, और इसको सॉल्व करोगे तो u क्या आएगा √9.8 डिवाइड बाय √3। सॉल्व कर लीजिए, आपका इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मैं छोड़ दे रहा हूँ, तू कर लियो, ठीक है। याद तो मैंने समझा रखा ना क्यों होता है ये सब चीज तो मैंने पहले बता रखी। ग्राफ राफ नहीं है, मैंने पहले बता रखा क्यों होता है इस प्रोजेक्टाइल को कराने से पहले ही, ठीक है। तो ये चीज एक तरह से ध्यान नहीं रख लियो तू, तुझे सहूलियत मिल जाएगी आगे, समझ गया। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी खत्म हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। फिर आ रहे भैया अब करने आ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक बार तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ऊपर जाने को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ पर आपका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के सम के बराबर आता है, ठीक है। तो बात करने आ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट ये कौन सा टाइम है जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होता है एयर के अंदर होता है। क्या होता है एयर के अंदर, कहां पे था एयर के अंदर था ये, जब हमने इसे ओ पॉइंट से फेंका था। ओ पॉइंट से फेंका, यहां पे आया ए पे, फिर उसके बाद बी पर आ गया, तो ये एयर में था, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम फ्रॉम ओ से लेके ए लिख दो, और भाई चुप हो जाओ, और ए से लेके बी निकाल दो। और आपको बता रखा है मैंने कि अगर आप किसी चीज को जमीन से फेंक रहे हो, एयर का रोल हटा दिया जाए, तो अगर आप जमीन से फेंक रहे हो तो उसको ऊपर जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त क्या होता है नीचे आने में भी लगता है। यानी टाइम ऑफ एसेंट बराबर में टाइम ऑफ डिसेंट। अगर हम एक भी टाइम निकाल लेते तो दोनों टाइम की वैल्यू क्या होगी सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना टी ओ ए बराबर में टी ए बी बराबर में टी, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर तक एयर में है। एयर में कब तक रहेगा जब तक वो वाई के अलोंग चलता रहेगा। तो मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं भैया मोशन लॉन्ग अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो भैया आपको पता है वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी। मैं ओ टू ए की बात कर रहा हूं केवल, आपको पता है ओ टू ए का टाइम मैं निकाल लूंगा तो वही ए से बी तक का टाइम होगा, तो हम ओ से ए तक की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है जब बॉडी मैंने फेंकी तो ओ पॉइंट पर जो भी था वो सब क्या था इनिशियल था, ए पॉइंट पर जो भी होगा ओ से ए तक की मोशन में तो क्या फाइनल होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैं ओ से ए तक की बात कर रहा हूं, तो ओ क्या है इनिशियल, ए क्या है ए कहां पर है सबसे टॉप पॉइंट पर है, कहां पर है अब देखिएगा। तो आपको बता दूं फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी भैया 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u साइन थीटा वाई के अलोंग, बॉडी ऊपर जा रही है तो इसलिए g माइनस टी। ये क्या होगा t की वैल्यू कितनी आएगी माइनस u साइन थीटा अपॉन में माइनस जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। हो गया u साइन थीटा अपॉन में g आ गया। ये कौन सा टाइम हो गया टाइम ऑफ एसेंट, क्या आ गया एसेंट। आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना, ठीक है बराबर होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर में क्या होगा ये भी टी है ये भी टी है, तो क्या हुआ 2t, और टी की वैल्यू क्या रखी है
u साइन थीटा अपॉन में जी। ए लड़की चुप हो जा, ठीक है भैया। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो आप इसी इक्वेशन का यूज करना। अच्छा, इसमें स्पेशल केस बता रहा हूं मैं आपको, स्पेशल केस कह रहा है इफ थीटा इक्वल्स टू में 0 डिग्री, मतलब आपने प्रोजेक्टाइल को ऐसे ही फेंक दिया एक्स के लॉन्ग, ठीक है। तो अब थीटा क्या होगा, 0 हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या होगा, एक्स के साथ ही फेंक दिया तो जमीन पे कोई चीज कहां तक जाती है, फ्लाइट तो जब होता है ना जब हवा में वाई के अलॉन्ग चले, यहाँ पर तो केवल एक्स के अलॉन्ग जा रही है, समझ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू में 2u साइन 0 अपॉन में जी बराबर में क्या आ गया 0 इस केस में। अच्छा देखिए, इफ थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, बोले तो आपने प्रोजेक्टाइल को, ये एक्स एक्सिस है और प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया, बॉल ओनली फेंक दिया तो ऊपर, तो इस बार थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 2u अपॉन में जी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, ये 1 होता है। और आपको बता दूं ये मैक्सिमम टाइम है, क्या है ये मैक्सिमम टाइम। किसी चीज को अगर आप इस तरीके से फेंक दोगे ना तो सबसे ज्यादा देर तक एयर में रहती है, समझ गए। हाँ बिल्कुल। अब आ रहा है भैया रेंज, क्या रहे रेंज, रेंज क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो भैया अच्छा एक बार बताओ, एक्स किलो बॉडी कितनी देर तक डिस्टेंस कवर करती है, जब तक वो हवा में रहती है। ए इधर देख ले, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में तू इधर उधर भटक रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है। एक्स के अलाउंग बॉडी कब तक चलती है, या प्रोटेक्टाइल कोई कब तक चलता है, जब तक वो हवा में रहता है। जैसे जमीन पे गिरेगा वैसी क्या हुआ, खत्म। जमीन पे कब गिरता है, जब अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक्स के अलाउंग भी वो जब तक चलेगा जब तक वो हवा में रहेगा, और हवा में कब तक रहेगा, जब तक कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस अलाउंग एक्स एक्सिस ही आपका रेंज देगा, और बॉडी एक्स के अलाउंग जब तक चलती है जब तक उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता। और टाइम ऑफ फ्लाइट कब कंप्लीट हो जाए, जब वो हवा से होती हुई जमीन पे आगे गिर जाए, ठीक है। तो देखिए भैया एक्स इक्वल्स टू में आपको पता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इक्वेशन सब जानते हैं। मैं निकाल रहा हूं रेंज, तो रेंज की एक्स यहाँ पे क्या है आर, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यू कॉस थीटा, टाइम क्या लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, क्योंकि भी आपको पता है एक्स के लॉन्ग तभी तक चलेगा जब तक क्या है हवा में, तो हवा में कब तक रहता है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है। अच्छा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है 0 होता है, टाइम ये तो कुछ भी हो जाएगा तो 0 ही होना है। आर इक्वल्स में क्या हुआ यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, यू और यू क्या होगा यू स्क्वायर, और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप अलग लिख सकते हो उसको अपॉन में जी। तो भैया अगर आपको बता दूं जिसके पास मैथ्स है तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू में क्या होगा यू स्क्वायर, इसको हम सिर्फ लिखते हैं साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। जब आप किसी भी चीज को एंगुलरली फेंक देते हो, जमीन के साथ कुछ एंगल से फेंक देते हो, तो उस वक्त जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी आपकी रेंज की वैल्यू जो होती है वो इस वाले फॉर्मूले से दी जाती है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस स्पेशल केस पहला पहला स्पेशल केस है आपका कि अगर थीटा आपका 0 है, मतलब आपने जमीन से रगड़ता फेंक दिया, जमीन से रगड़ता और जमीन तुरंत रोक देगी, उसको रोक देगी तो रेंज लगभग क्या होगी 0 के बराबर आएगी, समझ गए। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका जमीन से एकदम सटा हुआ है तो चल नहीं सकता, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फेंकने के बावजूद भी थोड़ा दूर जा रहा है तो उसका मतलब जमीन से सटा ही हुआ है, जमीन से थोड़ा ऊपर है। जब तक ऊपर रहेगा तभी तक वो आगे बढ़ पाएगा, जैसे जमीन से सट जाएगा उसका आगे बढ़ना क्या होगा बंद हो जाएगा। तो मैं एकदम जमीन से सटा के फेंक रहा हूं, थीटा 0 है, तो इसका मतलब रेंज भी क्या है यू स्क्वायर साइन 2 0 डिग्री अपॉन में जी, बराबर में रेंज भी क्या आ जाएगी 0 आएगी। ध्यान दीजिए सेकंड केस क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, क्या है तो एकदम ऊपर फेंक रहे हो, तो आप देखते हो जब ऊपर ही फेंकोगे तो वो आगे पीछे नहीं आता, वो केवल ऊपर जाता है फिर उसके बाद नहीं गिर जाता है। उस केस में भी रेंज क्या होगी आपकी 0 ही रहेगी। मतलब आप सीधा किसी चीज को फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो किसी चीज को, तो ना तो इधर गिरेगी ऐसे करके, ना वो इधर गिरती है ऐसे,
ठीक है, वो क्या होती है, जहां से फेंकी उसी पॉइंट पर वापसी क्या होती है, गिर जाती है। इस पी पॉइंट से फेंका, पी पॉइंट पर वापसी गिरेगी। एक्स के लॉन्ग कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा, रेंज की वैल्यू क्या होगी फिर, 0। आर इक्वल्स टू में साइन सॉरी यू स्क्वायर साइन 290 अपॉन में जी। 2 इंटू में 90 क्या होता है 180, और साइन 180 क्या होता है 0, तो रेंज फिर क्या आ गई आपकी 0। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम जब होगी जब आपका साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। थर्ड केस फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम कब होगी, पढ़ाई में ध्यान दे लो, फेल हो जाओगे चलेगा, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ दोनों पे बोल रहा हूँ मैं, कोई नहीं पढ़ेगा तो फेल ही होगा, चाहे कोई कितना ऐसा भी हो। रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम कब होगी, ध्यान देना भैया, रेंज मैक्सिमम जब ही होती है जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्या होती है। तो आप भैया मैक्सिमम रेंज के लिए सीधा कर दो भैया, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए। अगर रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए तो जो साइन जो भी एंगल लगाओ उसके साथ कुछ भी लगाओ उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब वो चीज क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए आप वही वेलोसिटी है, जी वही है, आप उसी वेलोसिटी से फेंक रहे हो, किस एंगल पर फेंकोगे वो सबसे ज्यादा दूर जाए। तो मैं कहूंगा भैया एंगल का मामला आ गया तो इसका मतलब साइन मैक्सिमम होना चाहिए। जब साइन मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगी, साइन मैक्सिमम कब होता है, +1 होता है साइन मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया क्या होगा। तो साइन टू थीटा बराबर है 1, साइन, अच्छा इसको 1 को क्या लिखता हूं, एक देखो साइन टू थीटा 1 होना चाहिए, लेकिन 1 को मैं साइन के टर्म में, साइन के टर्म में क्या लिखूंगा, साइन 90, क्या लिखूंगा 90 लिखूंगा ना। तो भैया आप देखो इसको 1 को ऐसे लिख दिया और 1 को ही मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को साइन टू थीटा बराबर में साइन 45, तो आपका देखिए भैया साइन से साइन काटना नहीं है, बस ध्यान रखना 45 की लिखिए मैंने, 90 है ना ये, ठीक है। तो साइन टू थीटा बराबर में क्या हुआ 90, तो थीटा बराबर में क्या आ गया, यदि आप किसी भी चीज को 45 डिग्री के एंगल पे फेंको ऐसे करके तो वो एक्स के लॉन्ग सबसे ज्यादा दूर तक जाती है ना। ऐसे करके फेंको किसी चीज को, किसी चीज को दूर फेंक रहे हो तो कैसे फेंकते हो, ऐसे फेंकते हो, तो लगभग जमीन से एंगल क्या होता है 45 डिग्री का ही होता है, समझ गया। चलो तो 45 डिग्री। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान दीजिएगा, और वो बात क्या है सुन लीजिए भाई, प्लीज बोलिए मत। एक बात ये आती है भैया कि ऐसे दो एंगल होते हैं जहां पर रेंज की वैल्यू सेम आती है, ऐसे भी दो एंगल होते हैं जहां पर रेंज आपका सेम आएगा, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन से एंगल है, ध्यान ओए, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए, बस थोड़ी सी मैथ्स। हम जानते हैं भैया वी नो रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, ये था। अच्छा मैं इसको ये लिखता हूं, अगर आपको याद होगा साइन 180 माइनस टू थीटा भी क्या होता है, साइन टू थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस टू थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा के ही बराबर, साइन टू थीटा के बराबर होता है मैथ्स में, ठीक है। समझिए सोचिए 180 पे नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगी वैल्यू, ठीक है। भाई मैथ्स में 98 नंबर थे मेरे 12th में, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन का चेंज, और खुद साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर मैं इसको साइन, देखो जब इसको मैं ये लिख सकता हूं तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसी चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, अब देखो ना ये और ये आपस में बराबर है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, समझ गया। तो वही तो किया मैंने। अब देखिए भैया चलो थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी बराबर में यू स्क्वायर साइन, दो कॉमन ले लीजिए तो क्या हुआ 290 माइनस थीटा अपॉन में जी, ये हो गया। अब मैं अगर कंपेयर करूंगा, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर जो रेंज थीटा पे आ रही है, ये देखो ये रेंज कौन सी रेंज है, अगर इस रेंज को देखूं तो ये किस एंगल पर आ रही है, थीटा पर।
तो यहां पर वही रेंज किस पे आ रही है, 90 माइनस थीटा पर। क्या आ रही है, नहीं समझे मेरी बात को? मैं कह रहा हूं देखो ये रेंज बराबर है, इस रेंज का एंगल कितना है, इस रेंज का एंगल कितना है, तो फिर दो से कंपेयर करके हटा दिया मैंने, तो मैंने कहा यहां पर अगर थीटा तो यहां पर क्या आ रहा है 90 माइनस थीटा, यानी जो रेंज मेरे को थीटा पर मिलने वाली है वही रेंज मुझे क्या मिलेगी। अब देखो वो एंगल्स का पता लगाते हैं, मतलब मैं कह दूं रेंज जो एग्जांपल में रेंज अगर आपको जो 10 डिग्री पर मिली है वही रेंज अगली रेंज कहां मिलने वाली है, 80 डिग्री पर मिलेगी। कहां मिलेगी, कैसे पता भैया, क्योंकि जो रेंज थीटा में मिलेगी वही 90 माइनस थीटा मिलेगी। थीटा क्या है 10, तो 90 माइनस 10 क्या होगा 80, तो 10 डिग्री पर और 80 डिग्री पर आपको रेंज क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। ऐसे ही जो रेंज आपको 20 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज कहां मिलेगी आपको 70 डिग्री पे। समझ गए भैया? तो भैया ये ध्यान रखना कि दोनों एंगल का सम अगर 90 है, जैसे यहाँ पे देखो 10 80 क्या हुआ 90, तो इन पर रेंज क्या मिलेगी, सब मिलेगी। कोई भी दो एंगल ले लो जिनका सम 90 है, जिनका सम 90 है, तो उन दोनों पे रेंज क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए तो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर में 90, तो इसकी रेंज और इसकी रेंज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज का टॉपिक में, ठीक है। हाँ, अगला देखिए आता हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या आता है, मैं हाइट निकालना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर गया, ठीक है। देखो ना ऐसे क्या था, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यहां पे होगी ना, इस पॉइंट पर होगी मैक्सिमम हाइट। मुझे निकालना कि जमीन से कितना ऊपर गया, तो अच्छे ये किसके लॉन्ग की मोशन हुआ, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। जब भी हाइट निकालोगे तो आप मैक्सिमम हाइट के वाई के लॉन्ग की मोशन लोगे। तो भैया हम कर रहे हैं मोशन लॉन्ग along y एक्सिस, ठीक है भैया। तो y क्या होता है, वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई इक्वल्स टू में 2ay डिस्टेंस, हाइट लिख दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एस की जगह पर हम h लिख रहे हैं क्योंकि हम हाइट निकाल रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी y के लिए क्या होगी, जीरो। इनिशियल क्या थी, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बॉडी ऊपर जा रही है क्योंकि मैं हाइट निकालना चाहता हूं माइनस ही, तो ये देखिए भैया माइनस यू बराबर में क्या हुआ -2gh, माइनस से माइनस कट मर गया तो हाइट क्या आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये हाइट होती है। और मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब साइन की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, 4h मैक्सिमम, h मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, और साइन 1 कब होता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो हाइट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है भैया आपका, ये 1 कर दो, तो क्या यू स्क्वायर अपॉन में 2g। कोई भी चीज जो मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, केवल मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो ये होगी उसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितना है। लास्ट है इसका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। मान लीजिए जो मैंने प्रोजेक्टाइल बनाया था आपको, तो प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा था, तो वो एक्स के लॉन्ग भी चल रहा था, और आपको पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है, और उसको मैंने क्या लिख दिया यू कॉस थीटा। अच्छा वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी, और ये क्या है रिजल्टेंट है, ये क्या है, और ये क्या है रिजल्टेंट का एंगल है, याद है ना। अच्छा ये रिजल्टेंट निकलेगा ऐसे, तो आपको याद होगा अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रिजल्टेंट आ गया। और टेन बीटा निकालना तो क्या निकालोगे, टेन बीटा इक्वल्स में वाई अपॉन में एक्स। चलो अब पहले हम तो एक्स की वैल्यू तो पता है यू कॉस थीटा रहेगी हमेशा, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी निकालते हैं, तो भैया आपको पता है मोशन लॉन्ग अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये कांस्टेंट रहेगी भैया ध्यान रखना, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस।
तो अगर आपको याद होगा तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई थी, है ना। तो वी वाई निकालना अपने को, यू वाई कितना, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी। अच्छा बॉडी ऊपर जा रही थी क्या होगा, माइनस जी, और ये क्या बटी वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी। आपको किसी भी टाइम पर निकालनी है तो ये निकाल देना। 2 सेकंड पे निकालनी तो टाइम क्या रखना, 4 सेकंड में निकालनी है वाई के लॉन्ग तो टाइम क्या रखना, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल दो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू क्या रखी है, u cos थीटा का होल स्क्वायर, और फिर वी वाई स्क्वायर है, वी वाई की वैल्यू क्या रखी है, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बोले तो यू साइन थीटा और बी बोले तो जी टी। इसको और इसको मैंने साथ में ले लिया, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ 1 हो गया, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हो गया आपके किसी भी इंस्टेंट की टोटल वेलोसिटी निकालनी है। अगर आपको पूछेगा भी एक प्रोजेक्टाइल 10 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है इतनी वेलोसिटी से, तो बताओ 4 सेकंड बाद कितना वेलोसिटी होगी। एक प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल से फेंकेगा 10 डिग्री से, बताओ 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। क्या करोगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है जो भी बोला है, और थीटा क्या रखना है वही रखोगे, तो आपको 10 सेकंड बाद जितने भी टाइम पर आपको बोलेगा उतने टाइम रख दोगे, जितने एंगल से फेंका गया उतना थीटा रख दोगे, जितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया उतनी इनिशियल वेलोसिटी रख दोगे, तो आपका उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हो उस टाइम पर आ जाए, टोटल वेलोसिटी पूछ रहे हो उस टाइम पर आ जाएगा। किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, जरा देख लीजिए। वी वाई की वैल्यू क्या रखी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या रखी है यू कॉस थीटा। तो ये उसकी डायरेक्शन निकल आएगी, डायरेक्शन और रिजल्ट, ठीक है भैया। तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ भाई, थैंक यू ब्रो।